और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। आपका गिला मुझसे जरूर होगा अपोजिशन का कि मैंने आपको फंड नहीं दिया, मैंने आपको फंड नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके हल्के की आवाम को फंड दिया है, मैंने आपके हल्कों में पैसा दिया है। अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया कि जहां पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है या हमें लीडर का हुक्म बड़ा है। और ये मेरी जिंदगी में अफसोस की बात यह है कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमारे पास सिर्फ 18 दिन की तनख्वाह थी खजाने के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से ये कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि इस महीने की तनख्वाह देने के बाद 280 अरब रुपया इस खजाने के अंदर पड़ा हुआ है आज की तारीख में। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं अपने भाई सुहेल खान अफरीदी को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा जो ये सफ़र है तहरीक इंसाफ का सफ़र, हमारे इमरान खान हमारे लीडर की सरबराही में जो हम तय कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स हों, इंसानी हकूक़ हों, और सबसे बढ़कर इस मुल्क में इंसाफ हो। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारी जंग है जिसके लिए हमारा लीडर इमरान खान कुर्बानी दे रहा है, इंशाअल्लाह इस जंग को हम मिल के इंशाअल्लाह लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। मैं ये वादे करता हूँ यहाँ पर, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी ज़िंदगी में मौका दिया कि मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफ़ा 8 तारीख को उसी दिन जिस दिन इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं इसकी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि एक जमहूरी अमल के अंदर मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं, और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। तो उसमें मेरी ये गुजारिश है कि अब तक जो हो रहा है और जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से जो मामलात हो रहे हैं, इसके अंदर मजीद ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं चूँकि आप सब लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और न ही अपना वक्त ज़ाया करना चाहता हूँ उन बातों पर कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि जो भी इस 18-19 महीने में बहैसियत वज़ीर आला मैंने किया वो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तारीख के साथ है, रिकॉर्ड पे है, अच्छी है, बुरी है, बेहतर है, तो वो हर कोई देख सकता है और उसका मुआवजा कर सकता है। लेकिन मैं एक दो बातें आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा। पहली बात ये कि हमेशा कोई भी हुकूमत तब कामयाब होती है, कोई भी सूबा तब कामयाब होता है जब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। अफसोस की बात यह है कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमारे पास सिर्फ 18 दिन की तनख्वाह थी खजाने के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से ये कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि इस महीने की तनख्वाह देने के बाद 280 अरब रुपया इस खजाने के अंदर पड़ा हुआ है आज की तारीख में। और हमारी जो पहले की 18 दिन की तनख्वाह थी उस वक्त मेरे ख्याल में 34 अरब रुपए टोटल मौजूद थे। इसके साथ साथ हमने कोई ये नहीं कि पैसा लगाया नहीं है या पैसा खर्च नहीं किया आवाम पे। रिकॉर्ड के मुताबिक एडीपी के जो एलोकेटेड पैसा था उस पैसे के अंदर जो हमने देने थे उससे ज़्यादा एडीपी प्लस करके हमने पहली दफ़ा तारीख में 35 अरब रुपया तरक्याती स्कीमों को ज़्यादा दिया, और 2013-14 से और उससे पुरानी स्कीमें और उसके बाद की 546 स्कीमें एक साल में मुकम्मल की। और इस साल जो पैसा रखा गया है इंशाअल्लाह 1000 स्कीमें मुकम्मल होंगी। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, ईवान में बैठे सब लोगों से, आपका गिला मुझसे ज़रूर होगा अपोजिशन का कि मैंने आपको फंड नहीं दिया, मैंने आपको फंड नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके हल्के की आवाम को फंड दिया है, मैंने आपके हल्कों में पैसा दिया है। इमरान खान के विजन के मुताबिक मैंने हर हल्के की वो स्कीम जो जारी थी उसको फंड दिया है, और इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ और मुझे यकीन है
कि इसी पॉलिसी के तहत हल्कों की जो आवाम है वो हुकूमत बनने के बाद चाहे जिसको उसने वोट दिया, जो भी उनका नुमाइंदा है, लेकिन आवाम जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, तो हल्कों के अंदर उस आवाम की जितने भी उनके पर वसाइल उनके लिए खर्च होने चाहिए उन पे इंशाल्लाह होंगे। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी एक तहरीक है, जद्दोजहद है, और वो जद्दोजहद इमरान खान की ज़ात की नहीं है। वो आज जो कुर्बानी दे रहा है वो कुर्बानी वो हमारी इस कौम के लिए दे रहा है, हमारे बच्चों के लिए दे रहा है, हमारी नस्लों के लिए दे रहा है, और हम डट के खड़े हैं उसके साथ, और डट के इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और वजह सिर्फ एक कि वो हमारी जंग, हमारे बच्चों की, हमारी कौम की, हमारी मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ तमाम इदारों को, वफाकी हुकूमत को, कि बहुत हो चुका है। इस मुल्क पे जो चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो इस सूबे के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, जो दहशतगर्दी है, हमारे वो चैलेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं इससे कि हम एक दूसरे पे विक्टिमाइजेशन करें। हमें आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ के हमें इन चैलेंजेस का जो हमारे सूबे को हैं या हमारे मुल्क के हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हैं, चाहे वो माशी तौर पे हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा। तो उसके लिए आगे बढ़ें। आगे बढ़कर आपके पास एक ही हल है कि जेल में बैठा हुआ वो कैदी नंबर 804 जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बारहा कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी ज़ात से बालातर हूं। बैठे ये मसाइल हल करें। इस वक्त जो रीजन के हालात बने हुए हैं, इस वक्त जो पूरी दुनिया में मामलात बने हुए हैं, मुसलमानों के साथ जो मामलात बने हुए हैं, मैं भरपूर तरीके से मुजम्मत करता हूं इसराइल की, जो कि जुल्म ढा रहा है हमारे फलस्तीनी भाइयों पे, भारत की जो जुल्म ढा रहा है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पे। और मैं तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के अंदर पैगाम देता हूं कि हम बहैसियत मुसलमान अपने ईमान की साथ, मजबूती के साथ अपने तमाम मुसलमान भाइयों के साथ हैं। आखिर में हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो भी करता है उस पर हमारी बेहतरी होती है, और इंशाअल्लाह इसी ईमान के साथ, इस जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के इंशाअल्लाह बहैसियत एक पाकिस्तानी, फिर बहैसियत पख्तूनख्वा का एक फ़र्द, और फिर बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक सियासी वर्कर, इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए, सूबे के लिए, सूबे की आवाम के लिए और अपने हल्के की आवाम के लिए इंशाअल्लाह जारी रहेगी। अगर कोई शक वाली बात है तो मैं एक दफ़ा फिर अनाउंस कर रहा हूँ, फ़ख्र के साथ अनाउंस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है या हमें लीडर का हुक्म बड़ा है। और ये मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे सुखरू करने के लिए शायद इस जगह पे खड़ा किया हो, और उस खड़े होने पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे कामयाब किया। इसमें उसने मुझे एक सेकंड के लिए भी सोचने का मौका नहीं दिया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है, क्योंकि वफादारी और इज्जत ये दो चीजें हैं जो हमें इस्लाम कहता है और हमें अपने वफादार ने बताई है। हम इस चीज के ऊपर अगर अपने आप को साबित कर लें तो मेरे ख्याल में ये चीज जब आप साबित कर लेते हैं तो आप दुनिया में, जिंदगी में एक वो चीज जीत जाते हैं, एक वो मकाम हासिल कर लेते हैं जो न किसी कुर्सी में है न किसी ओहदे में है। आप सबका बहुत शुक्रिया।